Assalamu alaikum dear students and viewers. How are you? Fine, feeling well, everything is well. स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरत से होंगे। स्टूडेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला चैप्टर सेकंड ईयर केमिस्ट्री का। तो स्टूडेंट्स मेरा नाम है अतीकुल्ला और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री फैक्ट्री। तो स्टूडेंट आते हैं इस टॉपिक के लेक्चर नंबर 2 पर की तरफ आते हैं। पार्ट 2 लेक्चर वही है, पार्ट इसका 2 है। स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रुप 10 तक एलिमेंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी 8th बी तक एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि आपके पास स्ट्रेंथ में जितने 10 के बराबर में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी ग्रुप मौजूद होता है, इसमें आपके पास जो है आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, 10 है। इससे पिछले 9th ग्रुप है, इसका मतलब ये है कि इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, 9 है। यानी 1 से लेकर 10 तक जो नंबरिंग है, इस नंबरिंग जिस भी ग्रुप में आता है, इसका मतलब यह है कि उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, वही नंबर के मुताबिक। लेकिन स्टूडेंट जब हम 10 नंबर के बाद 11th में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है मामला कुछ यूं होता है कि इधर नंबरिंग 11th है, लेकिन इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 होता है। यानी यहाँ पर ये 11th नुमाइंदगी नहीं करता है कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 11 है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, 11 है। तो यहाँ पर नुमाइंदगी करता है आपके पास कौन, आपके पास है फर्स्ट बी इसका ग्रुप है। फर्स्ट का मतलब क्या है कि इसमें ये फर्स्ट बताता है कि इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, 1 है। और सेकंड भी आपको यही बताता है कि इसमें आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 2 है। ये 12 ये हरगिज़ नहीं बताता है कि आपके पास इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, वो आपके पास है 12। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को कि इधर फर्स्ट बी का मतलब ये है कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, वो 1 है। और सेकंड बी में ये शो करता है, आपको ये बताता है कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है, इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, 2 है। यानी ये 12 की यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि इस एलिमेंट से आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 12 है। सही है। तो इधर बताता कौन है, फर्स्ट का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, इस ग्रुप के बराबरी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, आखिरी शेल में इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और सेकंड बी के बराबरी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी ग्रुप होता है, इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी, 2 है। तो आइए हम इसको पहले डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास इस फर्स्ट बी का पहला मेंबर है कॉपर। इसका एटॉमिक नंबर आपके पास है 29। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास है 18, फिर आपके पास है 1, 18 आपके पास है 1, 2 और 8 10, 18 28 और एक आपके पास कितना हो जाता है, 29 हो जाता है। इसके बाद आपके पास जो है इससे नीचे वाला जो एलिमेंट है वो आपके पास है अर्जेंटम या सिल्वर, जिसको हम कहते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 47 है। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास 18, फिर आपके पास 18, फिर आपके पास 1। तो हम इसको काउंट करते हैं 2 और 8 10, 18 28, 28 और 28 में 10 डालो, 36 में 8 डालो, आपके पास 36 में तुम 8 डालो तो आपके पास बन जाता है 2 और 8 10 और 18 28, 28 में तुम डालो 10, ये हो गया 38 में फिर 18 के 8 डालो, ये आपके पास बन जाते हैं कितना, ये बन जाता है 46 में 1 डालो तो आपके पास बन जाता है 47। तो स्टूडेंट कहने का मतलब यही है कि आपके पास इस फर्स्ट बी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, वो 1 है। समझ गए। इसी तरह अब हम आते हैं इस
फर्स्ट बी के बाद जो है सेकंड बी में जो ग्रुप है इसमें एलिमेंट्स की तादाद हम देखते हैं उसके आखिरी शेल में एलिमेंट्स की इसके इसी एलिमेंट्स के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को हम क्या करते हैं देखते हैं। तो हमारे पास सेकंड बी ग्रुप में आपके पास जो है पहला सेकंड बी ग्रुप। तो सेकंड बी ग्रुप में पहला मेंबर आपके पास है जिंक, पहला मेंबर है जिंक और इसका एटॉमिक नंबर है 30 इसका एटॉमिक नंबर है 30 आपके पास इसका एटॉमिक नंबर है। तो आइए देखते हैं इसका हम वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद देखते हैं 2 और 8 आपके पास 18 फिर आपके पास 2 तो 2 और 8 10 18 और 18 ये बन जाता है 28 और 2 ये आपके पास कितना बन जाता है 30 बन जाता है। तो कहने का मतलब यही कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है 2 है। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके नीचे कैडमियम है इसका एटॉमिक नंबर है 48 कैडमियम ये वाला एलिमेंट। तो कैडमियम का कैडमियम एटॉमिक नंबर है 48 तो पहले शेल में 2 दूसरे शेल में 8 फिर आपके पास 18 फिर आपके पास 18 फिर आपके पास है 2 तो आइए देखते हैं इसको काउंट करते हैं। तो हमारे पास 2 और 8 10 18 28 18 में 18 के 10 डालो ये हो गया 38 18 के 8 फिर डालो ये बन गए आपके पास 46 दो डालो तो ये आपके पास कितना बन जाता है 48 बन जाता है। तो स्टूडेंट यहां पर तुम चेक कर सकते हो इधर जब एक आ रहा था तो इसका मतलब फर्स्ट बी ग्रुप था, इधर 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब सेकंड बी ग्रुप है। ये सेकंड बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, किसी भी एलिमेंट्स के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बताता है। तो इसके बाद हमारे पास है थर्ड ए के ऊपर आपको 13 नजर आ रहा है। इस 13 का हरगिज ये मतलब नहीं होता है कि आपके पास इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है वो 13 है, यानी ये थर्ड आपको बताता है क्या थर्ड का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। ए इसका क्या है ग्रुप है, समझ गए। थर्ड ए ग्रुप हम इसको कहते हैं। तो थर्ड ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3 होती है। तो हम डिस्कस करते हैं थर्ड ए ग्रुप में पहला मेंबर आपके पास है बोरॉन, पहला मेंबर आपके पास है बोरॉन एटॉमिक नंबर 5। तो आपके पास पहले शेल में 2 दूसरे शेल में 3 2 और 3 कितने हो जाते हैं 5। फिर आपके पास है एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर है 13, पहले शेल में 2 दूसरे शेल में 8 फिर आपके पास है 3 2 और 8 10 और 3 आपके पास हो गए 13। तो इसके बाद आपके पास है गैलियम आपके पास एटॉमिक नंबर है 31 एटॉमिक नंबर है 31। तो पहले शेल में 2 दूसरे शेल में 8 फिर आपके पास है 2 और 8 आपके पास है फिर आपके पास है 18 फिर आपके पास है 3 तो 2 और 8 10 18 और अब 18 ही हो गए 28 और 3 डालो तो आपके पास कितने हो जाते हैं 31 हो जाते। यानी यहां पर आपने ये हरगिज नहीं समझना है कि इस 13 का मतलब जो है ये कितना है कि इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 है, यानी ये थर्ड का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन और ए इस आपके पास इस ग्रुप का क्या है एक नाम है ओल्डर नेम के मुताबिक। तो हमारे पास जो है इन सब की आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 3 आ रही। तो इससे थर्ड ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है 3 है। तो आइए अब हम देखते हैं फोर्थ ए जिसके ऊपर 14 लिखा हुआ है। इस 14 का हरगिज मतलब यह नहीं है कि इसके आखिरी शेल में 14 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये फोर्थ बताता है कि आपके पास इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है 4 है। इस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है 4 है।
तो अब आपके पास यहां पर है कौन सा ग्रुप है, फोर्थ ए ग्रुप। फोर्थ ए ग्रुप में तुम चेक कर सकते हो, पहला नंबर आपके पास है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4, समझ गए। तो इसी तरह आपके पास इसके नीचे है सल्फर, इसके नीचे है सल्फर, इसके नीचे आपके पास आता है फास्फोरस। यहां पर आपके पास फास्फोरस आता है, सल्फर नहीं आता है। इधर आपके पास है फास्फोरस, यहां पर आपके पास सल्फर है। सॉरी, आपके पास कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, ना फास्फोरस आता है न सल्फर आता है, बल्कि सिलिकॉन आता है। बल्कि कौन आता है, सिलिकॉन आता है। ये आपके पास है सिलिकॉन, ये आपके पास है फास्फोरस, ये आपके पास है सल्फर। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 14 है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 14। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास आखिरी शेल में 4। तो फिर आप चेक कर सकते हैं 2 और 8 10 और 4 14, एटॉमिक नंबर भी क्या है, 14। तो इसके बाद इसके नीचे वाला मेंबर जो है जर्मेनियम है, एटॉमिक नंबर क्या है, 32 है। तो आइए इसी का चेक करते हैं, जर्मेनियम एटॉमिक नंबर 32, तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर इसके बाद 18, फिर आखिरी शेल में 4। 2 और 8 10, 18 28 और 28 के बाद 4, तो ये क्या बन जाता है, 32। तो आखिरी शेल में जब यहां पर हम देखते हैं तो हमें इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या क्या आ रही है, 4 4 आ रही है। क्यों, क्योंकि ये बिलोंग करता है कौन सी ग्रुप के, कौन सी ग्रुप से, फोर्थ ए ग्रुप से। तो समझ गए। तो यहां पर ये जो 14 है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपके पास जो है इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, वो 14 है। स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके नीचे जो ग्रुप है उसी को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, सही है। तो इसके बाद हमारे पास जो अगला ग्रुप है वो है, ये 4th ए था, तो फिर आपके पास है 5th ए। हमारे पास अब है 5th ए। तो 5th ए में, हाँ 5th ए है जी, बिल्कुल 5th ए का पहला मेंबर आपके पास है, ये आपके पास है 5th, ये आपके पास ए, ये आपके पास है ग्रुप 5th ए ग्रुप। तो 5th ए ग्रुप में आपके पास जो पहला मेंबर है वो है नाइट्रोजन। फिर 5th ग्रुप में आपके पास पहला मेंबर कौन है, नाइट्रोजन। इसका सिंबल N, एटॉमिक नंबर 7। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 5। तो इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि ग्रुप का नंबर क्या है, 5th है। ग्रुप का नंबर क्या है, 5th है। तो इस वजह से इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी आती है, 5 आते हैं। तो जितने भी इस एलिमेंट्स में, इस ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं, इसके एटम्स के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 है। इसके नीचे हमारे पास फास्फोरस मौजूद है। एटॉमिक नंबर है फास्फोरस का, एटॉमिक नंबर फास्फोरस का आपके पास है 15। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास 5। 2 और 8 10 और 5, ये हो गए 15। तो फिर आपके पास इसके नीचे है S13। तो एटॉमिक नंबर इसका है 33। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास है 18, फिर आपके पास है 5। तो आपके पास 2 और 8 10 और 18 28 और 5, तो ये क्या बन जाता है, 33 बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो है बिलोंग करते हैं कौन सी ग्रुप से, 5th ग्रुप से, तो इसी वजह से इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, 5। तो यहां पर ये 15 का हरगिज मतलब ये नहीं है कि इसमें, इस ग्रुप के इस 15 के बराबरी में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 15 है, बल्कि ये 5th जो है ये नुमाइंदगी करता है किस चीज की, 5 इलेक्ट्रॉनों की। तो इसके बाद हमारे पास है 6th ए। 6th ए आपके पास है 6th ए ग्रुप।
कौन सी ग्रुप है? 6th ए ग्रुप, 6th ए ग्रुप। अच्छा, तो 6th ए ग्रुप में आपके पास जो है पहला मेंबर है ऑक्सीजन। पहला मेंबर कौन है? ऑक्सीजन। तो पहले शेल में एटॉमिक नंबर क्या है? 8। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6, तो 2 और 6 क्या हो जाते हैं? 8। इसके नीचे आपके पास है सल्फर, एटॉमिक नंबर है 16। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, आखिरी शेल में फिर 6, 2 और 8 10 और 6 डालो तो ये क्या हो जाते हैं? 16 हो जाते हैं। समझ गए? इसके नीचे आपके पास है सेलेनियम, तो इसका एटॉमिक नंबर है 34। एटॉमिक नंबर क्या है? 34। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18, फिर आपके पास है 6, 2 और 8 10, 18 28, 6 आपके पास क्या बन जाता है? 34 बन जाता है। तो तुम देख सकते हो स्टूडेंट कि इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं कौन सी ग्रुप से? 6A ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो ये 16 का हरगिज ये मतलब नहीं है कि इस ग्रुप के नीचे यानी इस 16 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 16 है, ये हरगिज इसका मतलब ये नहीं, बल्कि ये 6th आपको बताता है वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट। तो इसके बाद 7th ए है। सो 7th ए में आपके पास जो है 7th ए ग्रुप, 7th ए ग्रुप, 7th ए ग्रुप में आपके पास पहला मेंबर है, पहला मेंबर आपके पास है फ्लोरीन, फिर इसके बाद है क्लोरीन। तो पहला मेंबर फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 9। तो पहले शेल में आपके पास है 2, दूसरे शेल में 7, 2 और 7 कितने हो जाते हैं? 9। इसके नीचे आपके पास है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 17। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, आखिरी शेल में 7। फिर इसके नीचे आपके पास है क्लोरीन, ब्रोमीन, इसका एटॉमिक नंबर है 35। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास 18, आखिरी शेल में 7। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 8 10, 18 हो गए 28, 28 और 7 ये हो गए 35। तो 35 इलेक्ट्रॉन इसका एटॉमिक नंबर 35 है। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो कि हर एलिमेंट के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 7 है, यानी ये बिलोंग्स करते हैं सेम ग्रुप से। वो ग्रुप आपके पास 7th ए ग्रुप है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास स्टूडेंट्स जो 7th होता है इसका मतलब ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन। इधर 17 का मतलब ये नहीं है कि आपके पास इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स है इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 17 है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं। सही है। इसके बाद हमारे पास आखिरी ग्रुप है जिसको हम 18th ग्रुप कहते हैं, और आईयूपीएसी सिस्टम के मुताबिक हम इसको 8th ए ग्रुप कहते हैं। तो 18th ग्रुप में आप चेक कर सकते हो, सॉरी 18th ग्रुप या 8th ए ग्रुप में आप चेक कर सकते हो 8th ए ग्रुप, आपके पास है 8th ए ग्रुप। तो 8th ए ग्रुप में पहला मेंबर आपके पास है कौन? पहला मेंबर आपके पास है हीलियम। शाबाश। तो हीलियम जो है ये यहां पर वो एलिमेंट नहीं है जिसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन, यानी ये आपके पास हीलियम क्या है? एक्सेप्शन मौजूद है। सही है, ये क्या है? एक एक्सेप्शन मौजूद है। बाकी हीलियम के नीचे सबके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 8 है। सही है। तो चेक करते हैं, इसके नीचे हीलियम के नीचे नियॉन है, एटॉमिक नंबर 10 है। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, 2 और 8 हो गए 10। इसके बाद आपके पास है नियॉन, नियॉन के नीचे आपके पास है एर्गोन, एटॉमिक नंबर है 18। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास 8। फिर इसके नीचे आपके पास है नियॉन एर्गोन क्रिप्टॉन। कौन सा है? क्रिप्टॉन। हाँ, क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर है 36। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास है 18, फिर आखिरी शेल में फिर 8। इसके नीचे आपके पास एलिमेंट पाया जाता है ज़ीनॉन, एटॉमिक नंबर है 54। एटॉमिक नंबर क्या है? 54। तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, फिर आपके पास 18, फिर आपके पास है
फिर आपके पास है 18, फिर आपके पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, वो आपके पास है 8। तो चेक करते हैं, काउंट करते हैं, 2 और 8 10, 18 28, 28 में तुम डालो, आपके पास है 28 में तुम डालो 18 का 10, ये हो जाते हैं 38, 38 का 8, 18 का 8 डालो, ये बन जाते हैं 46, 46 में 8 डालो तो ये कितना बन जाता है, 54 बन जाता है। कितना बन जाता है, 54 बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां पर जो है हमारा टॉपिक यहां पर इसका इख्तिताम